हेलो फ्रेंड्स, अवकलन के लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 7.4 की स्टडी करेंगे, जिसमें कि प्राचलिक फलनों के अवकलन क्या होता है और उनका अवकलन कैसे करते हैं, इसकी स्टडी हम करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज कौन सी है? फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन है इसमें से जो अक्सर पूछा जाता है, मैं बताऊंगी आपको एक्सरसाइज में, तो वीडियो को पूरा देखिए। अब पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? तो जैसे कि कोई इक्वेशन होती है, उसमें x तथा y तो है, लेकिन x तथा y को अन्य चर के पदों में व्यक्त किया जाए। जैसे कि ये देखिए, यदि x तथा y दोनों को किसी अन्य चर के पदों में व्यक्त किया जाए, जैसे कि x बराबर कोई फलन है जो t का है, y बराबर gt। तो यहाँ पे t को क्या कहते हैं? t को बोलते हैं प्राचल। यहाँ पे t प्राचल कहलाता है। तो इसकी विधि क्या है? इनके अवकलन हम कैसे करते हैं? तो इसकी विधि है कि dx अपॉन dt निकाला, x का t के सापेक्ष अवकलन किया तो dx अपॉन dt यहाँ पे कुछ आएगा, इक्वेशन 1 नाम दे देना। फिर dy अपॉन dt निकाला, वो कुछ आएगा, उस इक्वेशन 2 दे देना नाम। तो अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का भाग देंगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा ना, और यही हमें याद करना होता है। तो यही विधि है। जैसे कि अभी एक्सरसाइज देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए। x बराबर a sec t और y बराबर b tan t। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx अपॉन dt क्या होगा? dx अपॉन t, a अचर है, बाहर आ जाएगा। और sec t का हम जानते हैं क्या होता है? sec का अवकलन sec t इंटू tan t, और sec t इंटू tan t। तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। अब y इज इक्वल टू क्या है? b tan t। y का कीजिए x t के सापेक्ष अवकलन करने पर, y का t के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dt, b अचर है, बाहर आ जाएगा, tan t का sec स्क्वायर t, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का भाग देने पर तो क्या आ जाएगा? dy अपॉन dx। इक्वेशन 2 क्या है? b sec स्क्वायर t अपॉन में a sec t इंटू tan t। तो इस sec t से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? b बाई a, और इसको क्या लिख सकते हैं? sec t को 1 बाई cos t, और tan t को क्या लिख सकते हैं? sin t अपॉन cos t, ऊपर चला जाएगा तो cos t से cos t खत्म। तो आंसर क्या आएगा? b बाई a कोसेक t, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो यही इसकी विधि है। देखिए कि x और y दिया था, तो हमने x का t के सापेक्ष किया, y का t के सापेक्ष किया। चूंकि हमें dy अपॉन dx निकालना है, तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का भाग दे दिया। यदि हमें dx अपॉन dy निकालना होता तो हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग दे दे, तो हमारा dx अपॉन dy आ जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए b। x बराबर log t प्लस साइन t और y बराबर e की पावर t प्लस कोस t। तो वही x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx अपॉन dt, log t का क्या होता है? 1 बाई t, साइन t का क्या होता है? cos t, इक्वेशन 1। इसी प्रकार यहाँ पे कीजिए, y का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन dt
ई की पावर टी का ई की पावर टी, कॉस टी का माइनस साइन टी, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स, ई की पावर टी माइनस साइन टी अपॉन में 1/t प्लस कॉस टी। तो यहाँ पे इसको आप और सिंपल कर सकते हैं लघुत्तम लेके, तो t ऊपर चला जाएगा, ई की पावर t माइनस साइन टी और 1 प्लस टी कॉस टी, यह आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, x बराबर कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा और y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो पहले ही देखिए x बराबर, x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। ओके, तो dx अपॉन डी थीटा, तो कोस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा और कोस 2 थीटा का क्या होता है माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का फिर से करेंगे तो 2। ओके, तो इसको इक्वेशन 1। अब उसका कीजिए y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा, साइन थीटा का कोस थीटा, साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा और 2 थीटा का 2, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स, जो क्या होगा dy अपॉन डी एक्स, कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा अपॉन में माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। ओके, ये क्या हो गया, नेक्स्ट का बी देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, x बराबर थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर a 1 प्लस कोस थीटा। ओके, तो इसको देखिए, वही x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dx अपॉन डी थीटा, थीटा का क्या होगा 1 और साइन थीटा का कोस थीटा, इक्वेशन 1। और y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन डी थीटा, ए अचर है बाहर, 1 का 0 और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कीजिए तो dy अपॉन डी एक्स माइनस ए साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा। चूंकि हम जानते हैं कि साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a कोस a, तो अगर इसमें वो फॉर्मूला लगाया जाए तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। और यहाँ पे लगाइए 1 काटने वाला, तो 1 प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। और ध्यान से देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा और साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा कोस थीटा बाई 2 अपॉन में साइन थीटा बाई 2, जो क्या हो जाएगा माइनस ए कोट थीटा बाई 2, ये आपका dy अपॉन डी एक्स हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए, x बराबर साइन क्यूब टी अपॉन में कोस 2t और y बराबर कोस क्यूब टी अपॉन में कोस 2t। तो सबसे पहले कीजिए x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा dx अपॉन dt, और इसको किससे करेंगे भागफल वाले फॉर्मूले से करेंगे तो क्या होगा gx को रख दिया और fx का कर दिया, तो fx का करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर t और साइन t का कोस t माइनस
साइन क्यूब टी को रख दिया और इसका कर दिया, तो इसका क्या होगा, रूट में है तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसका क्या होगा 1/2 cos 2t, और cos 2t का फिर से करेंगे तो माइनस साइन 2t, और 2 का करेंगे 2t का करेंगे तो 2, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे gx का स्क्वायर, gx का स्क्वायर का मतलब cos 2t का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली करके लिख देती हूँ। तो इसको सिंपली करके लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा ये लघुत्तम वगैरह लेने पर cos 2t 3 साइन स्क्वायर t cos t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन क्यूब t इंटू साइन 2t। ओके, और नीचे आएगा cos 2t इंटू cos 2t। इसको क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन 1। अब y का कीजिए, cos क्यूब t अपॉन में cos 2t, तो इसका y का t के सापेक्ष कीजिए अवकलन, तो dy अपॉन dt क्या होगा, सेम उसी तरीके से fx अपॉन gx के फॉर्मूले से कीजिए, तो gx को रख दिया और fx का कर दिया, तो fx का करेंगे तो 3 cos स्क्वायर t और माइनस साइन t, माइनस cos क्यूब t को रख दिया और इसका करेंगे तो वही 1/2 cos 2t, cos 2t का करेंगे तो माइनस साइन 2t और 2। ओके, और यहाँ पे रूट cos 2t का होल स्क्वायर। तो अब इसको सिंपल कीजिए, तो इसको सिंपल करेंगे तो इसका आएगा माइनस cos 2t 3 cos स्क्वायर t साइन t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो cos क्यूब t इंटू साइन 2t अपॉन में cos 2t इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा dy अपॉन dx में, dy अपॉन dx में आएगा -3 cos 2t साइन t cos स्क्वायर t प्लस साइन 2t cos क्यूब t अपॉन में यहाँ से लिखिए ऊपर वाला, तो cos 2t cos t 3 साइन स्क्वायर t प्लस साइन क्यूब t साइन 2t। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको अब हमें सेट करना है। वैसे तो ये भी आंसर है लेकिन हम यहाँ पे क्यों छोड़े, हम आगे इसको हल कर सकते हैं ना, तो इसे आगे हल कीजिए। तो यहाँ से साइन टी और कोस टी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये क्या होता है 2 साइन टी कोस टी। तो देखो यहाँ से लेते हैं साइन टी कोस टी, साइन टी कोस टी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे -3 कोस 2t और कोस टी। ओके, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2 कोस क्यूब टी, क्योंकि साइन टी कोस टी तो हमने कॉमन ले लिया, इसको लिख सकते हैं ना 2 साइन टी कोस टी। ओके, अब नीचे से भी कॉमन ले सकते हैं साइन टी कोस टी, साइन टी कोस टी, तो कोस 2t और 3 साइन टी प्लस साइन, इसको लिखेंगे तो 2 साइन क्यूब टी, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अभी देखिए क्या बचेगा ये, अभी इसको करेंगे, आप आगे कीजिए dy अपॉन dx -3 कोस टी कोस 2t प्लस 2 कोस क्यूब टी अपॉन में 3 साइन टी कोस 2t
प्लस 2 साइन क्यूब टी। तो ऊपर से देखिए cos t कॉमन आ रहा है, नीचे से साइन टी कॉमन आ रहा है, तो ले लीजिए इसको कॉमन लेंगे तो cos t और साइन टी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा cot t, और यहाँ पे क्या बच जाएगा -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर t अपॉन में 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर t। अब वो फॉर्मूला लगाइए, cos 2a का फॉर्मूला होता है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और क्या होता है 2 cos स्क्वायर a -1। तो इससे इसको सेटलमेंट कीजिए इसका, तो क्या हो जाएगा cot t -3 cos 2t, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर t को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए इसको लिख सकते हैं cos 2t प्लस 1, और इसको 3 cos 2t प्लस 1 माइनस cos 2t। ओके, तो अब देखिए आंसर क्या आ जाएगा cot t -3 cos t प्लस cos 2t क्या हो जाएगा, तो 1 को पहले लिख लीजिए 1 माइनस 2 cos 2t अपॉन में 1 प्लस 2 cos 2t। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार इस क्वेश्चन नंबर 4 का बी है जो आपको खुद करना है। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 का बी है ये, और 5th क्वेश्चन भी आपको खुद ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये दिया हुआ है अपन को, तो सिद्ध करना है ये, तो इसके लिए क्या करना है देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दिया हुआ है, मैं इक्वेशन 1 और 2 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 2 का वर्क कर देते हैं। इक्वेशन 2 का दोनों पक्षों का वर्क करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का स्क्वायर और t -1/t का स्क्वायर। तो इसको खोलिए क्या होगा x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब और t स्क्वायर माइनस 2t 1/t प्लस 1/t का स्क्वायर। ये t से t कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 के स्थान पे हम रख सकते हैं t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब, और यहाँ पे t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर -2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x क्यूब वाई क्यूब बराबर -2। 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, x क्यूब वाई क्यूब -1। अब यहाँ आने के बाद हमारे सामने दो परिस्थितियां आती है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करें, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे गुणनफल वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और भागफल वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो इस स्थिति में हमें क्या करना है, इस स्थिति में हमें जो हमें सिद्ध करना है वो देखना है। आप यहाँ से देखिए बस दो ही तरीके से हो सकता है, यहाँ से या तो गुणनफल से होगा, गुणनफल से, या फिर भागफल से होगा। तो आप जो सिद्ध करना है उसको देखते हुए कीजिए। यहाँ से अभी तो मेरे को पता है कैसे करना है, अभी तो ये भागफल से करना है क्योंकि मुझे पता है दो इक्वेशन है बुक में, एक एग्जाम्पल है और एक एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज में जो अगर दिया है ये क्यूब वाला तो वो होगा भागफल से, और स्क्वायर वाला है तो वो होगा गुणनफल से, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई है और मुझे पता है। तो आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये दिया होता है लेकिन उसमें सिद्ध कुछ और करवाता है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, उस स्थिति में आपको इक्वेशन गुणनफल से ही करना है। तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगी। यहाँ के करने के बाद पीछे जाइए, रफ पेज में करके देख लीजिए। तो अभी मैं फिलहाल यहाँ से भागफल वाले तरीके से करती हूँ इसको। तो वाई क्यूब बराबर -1/x क्यूब। तो अब यहाँ पे इसका y का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो 3y स्क्वायर dy/dx बराबर, इसका क्या होगा यहाँ पे माइनस, और इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना x की पावर -3 करके, तो क्या हो जाएगा -3x की पावर -4। तो इसको लिखेंगे तो 3y स्क्वायर dy/dx माइनस माइनस प्लस 3/x की पावर 4, 3 से 3 कैंसिल,
तो एक्स की पावर 4 यहाँ पे जाएगा, एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो यही आपको प्रूफ करना था, यही आपका प्रूफ हो गया है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल है, जैसा कि मैंने बताया था एग्जाम्पल के बारे में, ये एग्जाम्पल वो है, तो यही है वो एग्जाम्पल है जो मैं बताई थी गुणनफल से होगा। तो इस एग्जाम्पल में देखिए ये दिया हुआ है आपको और ये दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन का स्क्वायर किया और ये आ गया। तो अब यहाँ पे वो परिस्थिति सामने आई कि इसको गुणनफल वाले से करना है या फिर y और x को पृथक कर लें, भागफल वाले फॉर्मूले से करना है। तो देखिए अब इसने यहाँ पे गुणनफल वाले फॉर्मूले से किया है, तो इसका यहाँ पे ये प्रूफ हो गया है। तो बस यही था, तो करते हैं वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द्वितीय कोटि के अवकलन। तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और जितना पढ़ाया जाता है ना उसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैथ में जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही अच्छे स्कोर आप कर पाएंगे। और मैथ ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।